जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल समृद्धि में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शनिवार के पूजा के बारे में। शनिवार की पूजा जैसे शनि भगवान की कृपा जिससे हम लोग हमारे जीवन पर पड़े। दोस्तों, जानते हैं शनि भगवान के मूर्ति के सामने कभी भी नहीं आना चाहिए। कहा जाता है कि इससे उनकी दृष्टि पड़ती है और वो बुरा प्रभाव जीवन में लाती है, आदमी का जीवन बिखरने लगता है। इसलिए उनके मूर्ति के सामने तो कभी भी नहीं आना चाहिए। हाँ, लेकिन बगल से उनकी पूजा करनी चाहिए। तो शनिवार के दिन हमको सुबह बहुत जल्दी उठना पड़ता है। जब शनिवार को अगर शनि भगवान का पूजा करना है तो उसको पीपल के पेड़ में जल देना पड़ता है। तो सुबह हमको जैसे सूर्योदय से पूर्व उठ जाना चाहिए और नहा धोकर साफ सुथरा हो करके एक हम सिंपल सा पूजा बताते हैं। लोग तो बहुत उसमें बढ़ा चढ़ा करके बताते हैं, ऐसे करके मंदिर जाइए, लेकिन हम मानते हैं कि पूजा पाठ में सबसे पहले आपका मन तो बहुत सच्चा होना चाहिए। नहीं तो कोई भी उपाय कर लीजिए, कोई भी पूजा पाठ कर लीजिए। हमारा ऐसा मानना है कि कितना भी आप अपने घर में जाप करा लीजिए, कुछ भी करा लीजिए, लेकिन जब तक आपका मन सच्चा नहीं रहेगा तब तक आपको भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होगी। क्योंकि हम आपको नहीं देख रहे हैं, भगवान तो कहा जाता है कि सबको देखते हैं। इसलिए आप केवल एक लोटा जल लीजिए सूर्योदय से पूर्व। सूर्योदय के बाद नहीं जल चढ़ाना चाहिए। सूर्योदय से पूर्व एक लोटा जल लीजिए और दिया ले लीजिए या अगरबत्ती ले लीजिए। अगरबत्ती मैं तो नहीं जलाती हूँ, क्योंकि कहा जाता है कि उसमें बांस की लकड़ी होती है, इसलिए अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए। इससे अपने वंशज का नाश होता है। इसलिए मैं अगरबत्ती अपने पूजा में कभी नहीं जलाती हूँ। मैं हमेशा अपने पूजा में दीपक ही जलाती हूँ। तो वही मैं आप लोग को बता रही हूँ। अगर आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं तो आप लोग एक बात जान लीजिए कि कहा जाता है कि वहाँ भी शमशान घाट पर भी लोग जाते हैं तो वहाँ बांस को निकाल दिया जाता है, वो नहीं जलाया जाता। इसलिए बांस जलाना अच्छा नहीं होता है, इसलिए अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए। मैं नहीं जलाती हूँ, इसलिए मैं ये आप लोग को बता रही हूँ कि आप लोग भी मत जलाइए। जब हमारे ऐसे शास्त्रों में माना जाता है तो हमें ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। तो आप एक दिया ले लें और दिया में सरसों का तेल भर लें और सिंपल सा इसको लेकर जाइए और सूर्योदय से पूर्व जहाँ पर भी कहीं 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 तो शनिदेव का मंदिर भी होता है या पीपल में आप ये जल चढ़ाइए। उसकी 5 बार परिक्रमा कीजिए और ये दिया जला दीजिए। उस पीपल को दिखा करके 5 बार ऐसे दिखा करके जला करके प्रणाम कर लीजिए और कहिए, हे शनि भगवान, हमसे कुछ गलती हुई हो तो क्षमा कीजिए और अपनी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर डालिए। अनजाने में यदि कोई गलती हो गई हो तो उसको क्षमा करें। ऐसा कह देने से शनि भगवान को सब लोग सोचते हैं कि वो क्रूर देवता है। ऐसी कोई बात नहीं है। मन सच्चा बस कीजिए, क्योंकि वो न्याय के देवता है। यदि आप गलती करेंगे तो उनकी दृष्टि से बच नहीं पाएंगे और उनकी दृष्टि जिनके ऊपर खराब हो जाती है, उनका जीवन मैंने अपने आंखों से देखा है, उनका जीवन एकदम खत्म हो जाता है, एकदम खराब हो जाता है। इसलिए न्याय के वो देवता हैं। ऐसा मत कीजिए कि कभी आप लोग चोरी कीजिए, गलती कीजिए और शनि भगवान को जल चढ़ाएंगे और बच जाएंगे उनके दृष्टि से। ऐसी कोई बात नहीं। जल चढ़ाइए और यदि कुछ जीवन में गलती हुई है तो उससे क्षमा मांगिए। क्षमा मांगिए और एकदम सच्चे विचारों से अपना प्रार्थना कीजिए। उनसे जो मनोकामना हो कीजिए, शनि भगवान जरूर पूरा करते हैं। कि कितने लोगों पर 7.5 चलती है, वो डर जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि 7.5 चल रही है तो आपके जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। बस आप एक लोटा जल लेकर जाइए, शनिवार के दिन सूर्योदय से पूर्व उनको चढ़ा दीजिए और दिया जला दीजिए। और हाँ, शाम को भी सूर्यास्त के बाद लेकर जाकर एक सरसों का तेल का दिया जरूर जलाना चाहिए। इनसे शनिदेव भगवान की कृपा जरूर प्राप्त होती है और ऐसा कोई बात नहीं है कि उनकी 7.5 चले या ढैया चल रही है तो उसका कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। शनिदेव भी हमारे जीवन के एक देवता हैं और वो अच्छे प्रभाव ही डालते हैं। बस वो न्याय के देवता हैं, इसलिए उनको कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि गलत काम करके और उनके निगाहों से आदमी बच जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। और यदि आपके 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, तो मंगलवार के दिन, शनिवार के दिन आप हनुमान चालीसा जरूर पढ़ें। हो सके तो मंदिर में हनुमान जी के जाके ये चालीसा पढ़ना चाहिए, नहीं तो घर पे जरूर पढ़ें। बाकी आप पे इसका कोई दुष्प्रभाव आपके जीवन पे नहीं पड़ेगा। मेरे पर भी 7.5 चल रही थी, मैं ये उपाय कर रही थी, मंगलवार को पूजा कर रही थी, हनुमान जी की चालीसा पढ़ रही थी, सब कुछ अच्छा से कट गया। इसी के साथ फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। नमस्कार।